क्या आपको मालूम है कि जो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी, वो एक क्लासमेट की कॉपी बनाती है और इसके पीछे ये मैसेज लिखा है कि हर एक कॉपी की सेल पे कुछ पैसा गरीब बच्चों के एजुकेशन में जाएगा। तो ये क्लासमेट है जो आईटीसी तंबाकू कंपनी की है। तो यह एक तरफ तंबाकू बेचती है और एक तरफ कुछ पैसा सोसाइटी के लिए डोनेट भी करती है। तो इससे आप क्या समझे? जो लोग कहते हैं कि हम गुटखा नहीं खाते, हम तो पान मसाला खाते हैं, तो पहली चीज तो ये है, ऑर्गेनिक पान की पत्ता को छोड़कर कुछ भी आप खाते हैं तो आपको नुकसान ही करता है। इसमें जो सुपारी होता है उसे WHO ने कैंसर के जिम्मेदार ठहराया है और जो ये पुड़िया मिलती है वो ज्यादा दिन चले इसके लिए उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और निकोटीन डाला जाता है जो शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये 5 रुपए में बिकने वाला पान मसाला शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर से प्रचार करवा सकता है? पान मसाला, गुटखा, खैनी, केसर, इलायची कंपनी इतनी बड़ी है कि मुझे भी पता नहीं था, बट इसका आंसर जानने के बाद आई वाज शॉक्ड। जनरली हीरो उनको कहते हैं जो लोगों की जान बचाता है, लेकिन हमारे हीरो तो ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से लोगों की जान दांव पे लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वे भी कुछ पैसों के लिए। जैसे 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद इलायची के लिए हाँ कर दिया और 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों बड़े एक्टर ने विमल पान मसाला का एड के लिए हाँ कर दिया। वे भी जब इनके पास पैसा है तब। अगर ये गरीब होते तो पैसे के लिए ये क्या क्या नहीं कर सकते थे। इन्हीं में कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जो ऐसे एड करने से मना करते थे, जैसे इमरान हाशमी, अल्लू अर्जुन और कार्तिक आर्यन जी। लेकिन आज के कोई रियल हीरो है तो वे है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 32 साल के पब्लिक लाइफ, 24 साल के क्रिकेट कैरियर में कभी भी ऐसे प्रचार नहीं किए। क्या आपको मालूम है 1996 में विल्स एक सीक्रेट कंपनी ने पूरा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था, लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए बैट से सचिन तेंदुलकर ने खेला। तो आइए जानते हैं कि कैसे बढ़ा इंडिया में ये थूकने वाली इंडस्ट्री। सबसे बड़ा सवाल, ये पान मसाला वाले लोग कैसे बड़े बड़े एक्टर को फिल्म अवार्ड्स में स्पॉन्सर करते हैं और बड़े बड़े न्यूज पेपर में फ्रंट पेज पर ही एड छापते हैं और ये 30 सेकंड के एड शूट करने के लिए फॉरेन भी चले जाते। इसके लिए भाई तो पैसे लगते ही है। तो ये ब्रांड बहुत इजीली खर्च कर सकता है क्योंकि भारत का पान मसाला का मार्केट 41 करोड़ का है। हमारे यहाँ के चॉकलेट मार्केट 16,000 करोड़ के है और हमारे बिस्कुट मार्केट 37,000 करोड़। तो बड़े बड़े एक्टर एक एड के लिए 10 करोड़ लेते हैं, जो एक 41 करोड़ के इंडस्ट्री के लिए ये सिर्फ अपनी बजट का 0.02% है। भारत पान मसाला एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 है और हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर UAE है। पूरा तंबाकू इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। अब आता है दूसरा सवाल, क्या लोगों को कैंसर बेचना लीगल है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 10 करोड़ लोग तंबाकू रिलेटेड कैंसर से मरते हैं और ये 21वीं सदी में 100 करोड़ होने वाली है। आप ये समझ लीजिए कि हर दिन 36 से 99 लोग और हर घंटे 154 लोग इस तंबाकू को यूज करने से मरते हैं, लेकिन फिर भी 41 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही। कैसे? क्योंकि वे मार्केटिंग में जीनियस है। भारत में तंबाकू को प्रमोट करना इलीगल है। 2011 के बाद सारी स्टेट गवर्नमेंट ने तंबाकू के साथ साथ पान मसाला को भी बेचना बैन कर दिया। तो इन कंपनी ने क्या किया, पान मसाला में से तंबाकू को अलग हटा दिया। पान मसाला में बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट भी होता है, इसलिए तो ये केसर के नाम पर भी बिकता है और इसे फूड आइटम की तरफ बेचा जाता है। इनफैक्ट एक पान मसाला को वही ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई करती है जो एक पार्लेजी बिस्कुट को करती है। तो ये तंबाकू नहीं है। तो पान मसाला खाने से क्या ही हो जाएगा? तो रुको, जब आप पान मसाला खरीदते हैं तो पान के दुकान वाला एक और पॉकेट देता है जिसमें असली माल होता है और ये माल पान मसाला में मिलाने से आपको मुंह का कैंसर होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए केवल ये पॉकेट मांगा और वे इसके साथ ये पॉकेट भी दे दिया। टेक्निकली इसमें कहीं भी तंबाकू है ही नहीं, तो इसलिए इस पॉकेट पर कहीं भी कैंसर की वार्निंग भी नहीं है। तो इसी के पीछे छिपकर हमारे बड़े बड़े स्टार इसको प्रमोट भी करने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स एक एड के लिए 5 से 10 करोड़ मिल जाते हैं, तो ना कौन बोल सकता है। अल्कोहल के प्रचार करना बंद है तो अल्कोहल कंपनी सेम नाम पर क्लब, सोडा,
निकलती है। एड में जो दिखाता है लोग वो तो आप खरीदते नहीं। हाँ, वाइन शॉप में जाने के बाद ब्रांड का नाम याद जरूर रहा। इसी की तरह पान मसाला ब्रांड इलायची बेचता है, जिनका पॉकेट पान मसाला खैनी के पॉकेट से मैच करता है, बट एड में मालूम नहीं चलता। अब इलायची बेचना कोई क्राइम थोड़ी है। ये एड ने किसी भी बड़े स्टार को नहीं छोड़ा है, चाहे वो हिंदी का हो या साउथ का हो या कोई बड़ा क्रिकेटर ही क्यों ना हो। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें गरीब जो गुटखा खाने वाला है उसको छोड़कर बाकी सबके जेब में पैसा आते। तंबाकू खाने से एक तो भूख नहीं लगती है, तो आदमियों के साथ साथ फीमेल वर्कर भी इसे खाना चालू कर देती है ताकि भूख न लगे। और ये गरीब लोग 8 घंटे से 12 घंटे काम करते हैं, तो इसे खाने से थोड़ा टेम्पोररी रिलैक्स मिलता है। लेकिन वेट तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? लोगों को पता है कि ये चीजें बुरी है, ये झूठ बोल रहे हैं। लोगों को यहाँ तक कि पता है अगर उनको कैंसर हुआ तो इलाज भी नहीं करा सकते। लोग बेवकूफ है तो है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जो खुद तंबाकू खाते हैं। जैसे शरद पवार जो मुंबई के सीएम थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था गुटखा बैन कराने में, क्योंकि गुटखा खाने से उनको भी कैंसर हो गया था। उनकी मुंह की सर्जरी करानी पड़ी थी। आज तक कोविड-19 से 5 लाख लोग भारत में मरे, लेकिन एक ऐसी बीमारी भी है जो सिर्फ 1 साल में 5 लाख लोगों की जान ले लेती है और ये हर साल दोहराती है, जिस बीमारी के नाम है टीबी। इसके बारे में कोई कभी बात भी नहीं करता। दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में ही होते हैं, और ये जब होती है तो एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है और रास्ते पर थूकता है, तब इसकी गंध हवा में जाती है, तो इससे और बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सोचिए, एक पान मसाला खाने वाला इंसान 10 मिनट में 20 से 30 बार थूकता है। अगर वे आटे चलाने वाला हो और उसको टीबी हो, तो वह सिर्फ एक ही दिन में पूरा शहर इन्फेक्टेड कर सकता है, आपके घर भी ला सकता है, आपके किसी भी गलती के बिना आपके लाइफ बर्बाद कर सकता है। ये करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं अगर एक एड को चलाने में, और उसमें 1 से ज्यादा स्टार हो सकते हैं, तो अपने टोटल बजट का एक छोटा सा हिस्सा लोगों को थूकने से रोकने के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते। इंडियन रेलवे 1200 करोड़ हर साल थूक साफ करने में खर्च करती है। इस नुकसान की जिम्मेदारी लेता कौन है? आपका प्रोडक्ट, आपका इंडस्ट्री, उसमें तंबाकू हो या ना हो। मेरे देश को ऐसे और ऐसे बर्बाद करना, थूकने वालों को शर्म नहीं आती? क्या आपको आती है? क्या 41 करोड़ की कंपनी अपने बजट का 0.01% हिस्सा ये थूके साफ करने में खर्च नहीं कर सकती? आज प्रॉब्लम ये है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस वाले भी तो ठूसते हैं ना, लेकिन जो लोग भुगतते हैं वे सच कहने से डरते हैं। क्यों? मेरा भारत महान गाड़ी के पीछे लिखने वाले लोग वे गाड़ी रोकते हैं, उसी भारत पर थूकते हैं, यही सच है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आप उन लोगों को पैसा देंगे जो आपके देश पर थूकते हैं? क्या उन इंडस्ट्री को सपोर्ट करोगे जो अपनी गंदगी साफ नहीं करते? क्या आप उन एक्टर के फिल्में देखोगे जिनकी प्रचार की वजह से हमारे देश में लाखों लोगों को कैंसर और टीबी होती है, और इसका जिम्मेदार यही लोग ही है। अगर अपने मुंह में कैंसर ठूसना है पूछो, लेकिन ठोकना मना है। लोगों ने गुटखा थूक कर इतना मजबूत हावड़ा पुल को कमजोर कर दिया, उस पर ज्यादा थूकने के वजह से एक हिस्सा खराब हो चुका है। तो भाई थूकियो मत बनो, रिक्वेस्ट है मेरा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।